हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम कवर करेंगे होस्टिंग एंड टेम्परल डेड जोन इन जावास्क्रिप्ट। तो चलिए सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअली हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या है कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरीथिंग हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा है। मैंने लिखा है लेट a इक्वल्स टू 10 एंड मैं चाहती हूँ कि मैं इस लाइन से पहले मैं अपना कंसोल करूँ, क्या ए वेरिएबल को मैं कंसोल करके देखूं। एंड मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं एक बिगिनर हूँ, सो मेरे अकॉर्डिंग इसका आउटपुट होना चाहिए था ए इज नॉट डिफाइंड और ए नॉट एग्जिस्ट। अब इसका कोड देखते आउटपुट देखते हैं इस कोड का कि इस कोड का आउटपुट एक्चुअली है क्या। सो यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा रिफ्रेश कर लेती हूँ। यहाँ पे हमारा देखो, हमने एक ए वेरिएबल बनाया था जिसकी वैल्यू 10 थी, बट हम उससे पहले ही उसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। एंड यहाँ पे देखो आउटपुट क्या आ रहा है। आउटपुट है हमारा कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। मतलब ये कह रहा है कि इनिशियलाइजेशन से पहले हम ए को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, बट हमारे अकॉर्डिंग तो इसका आउटपुट ए नॉट डिफाइन होना चाहिए था। सो कहीं ना कुछ तो यहाँ पे डिफरेंट सा है ना। इसका आउटपुट आ रहा है हमारा, यहाँ लिख लेते हैं कैन नॉट एक्सेस ए। तो चलिए अब मैं इस चीज को एक बार कमेंट आउट कर लेती हूँ एंड अब हम इस कोड को रन करके देखेंगे। बस सेम कोड है, बस मैंने इसमें क्या बनाया है, इसमें मैंने कॉन्स्ट नाम का एक एक्स बनाया है, क्योंकि कॉन्स्टेंट होता है, सो हम इसे वेरिएबल नहीं बोल सकते हैं। अब चलिए इसका आउटपुट क्या होगा। अगेन अगर मैं एक बिगिनर हूँ, सो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि इसका आउटपुट हो एक्स इज नॉट डिफाइंड और एक्स नॉट एग्जिस्ट। बट चलिए अब हम इसे कंसोल में जाके देखते हैं एंड देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आएगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे देखा, सो यहाँ पे दिखा रहा है एक्स कैन नॉट एक्सेस। मतलब जो हमारा ए में आउटपुट था सेम हमारा एक्स के लिए आउटपुट आया है। ओके, बट मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है यहाँ पर। जब हमने इन्हें डिक्लेयर ही नहीं किया, डिक्लेयर तो हम इन्हें बाद में कर रहे हैं, सो कैसे जावास्क्रिप्ट को पता है कि ये वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं। सो इस चीज को अभी हम कवर करेंगे थोड़े टाइम बाद। एंड एक बार वैर को देखते हैं। एंड अब देखो वैर में, अब मेरे अकॉर्डिंग भाई जैसे मैंने इसमें देखा फिर इसमें देखा, सो इसमें आ रहा था कि हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं बिफोर इनिशियलाइजेशन। सो कहीं ना कहीं टी में भी यही चीज आनी चाहिए, जब इन दोनों में सेम चीज आई है। सो अब देखते हैं। एंड टी में आया है मेरा अनडिफाइंड। सो मतलब मेरा ए एक्स, सो दोनों के लिए हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं बिफोर इनिशियलाइजेशन, बट टी के लिए अनडिफाइन आ रहा है, इसके लिए आया है मेरा अनडिफाइन। अब इस चीज को एक बार अपने बोर्ड पे चल के देखते हैं। तो यहाँ पर अब देखते हैं। सो मैंने यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेके लगाया है एंड अब देखो यहाँ पे इन दोनों का जो आउटपुट था, जो ये दोनों मेरे कोड थे, इनका जो मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट था, जो मुझे मैं सोच रही थी वो था ए इज नॉट डिफाइंड, एक्स इज नॉट डिफाइंड, बट आया क्या था कैन नॉट एक्सेस x or a, whatever we give the name to the variable, so before initialization। एंड इसके लिए डिफरेंट आया, भाई है तो ये भी वेरिएबल। सो मतलब ऐसा क्या हुआ। सो मैं इस चीज को देखो, अब इस पॉइंट से हमारे दो चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। एक तो ये कि जब मैंने डिक्लेरेशन यहाँ पे कर रही हूँ मैं, सो जावा स्क्रिप्ट को भाई देखो कैन नॉट एक्सेस ए
बिफोर इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है कि अभी इसकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हुई है, बट कहीं ना कहीं वेरिएबल हमारे एग्जिस्ट कर रही हैं। सो जावा स्क्रिप्ट को मेरी मेरी जावा स्क्रिप्ट को कैसे पता कि हमारे वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसे कैसे पता? मेन चीज तो यहाँ पर है। सो ये जो चीज है ना हमारी, यही होती है हमारी होस्टिंग की वजह से। एंड एक चीज तो हमारी ये थी, एंड दूसरी चीज हमारी ये थी कि भाई जब इसका आउटपुट दोनों का ये था तो फिर इसका अनडिफाइंड किस लिए आया? सो ये भी होस्टिंग का ही कॉन्सेप्ट है। अब इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं एक्चुअली होस्टिंग क्या है। होस्टिंग, नॉट होस्टिंग, होस्टिंग। सो होस्टिंग मेरा क्या है? सो होस्टिंग क्या है, देखो, when we create a variable in JS, then variable breaks into two parts. Its declare part move to top of his scope and its initialization remains below. ये बोल रहा है कि जब हमने ये वेरिएबल सपोज कि लेट a इक्वल्स टू मैंने डिफाइन किया, डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज किया। सो ये बोल रहा है कि हमारा ये जो पार्ट है ये हमारा दो पार्ट में ब्रेक होता है। एक पार्ट मेरा यहीं पर रहेगा और एक पार्ट मेरा यहाँ पे रहेगा। सो कहने का मतलब है कि जो ये मेरी चीज है ये मेरी दो पार्ट में ब्रेक होगी। एक होगा मेरा लेट ए एंड दूसरी चीज होगी मेरी ए इक्वल्स टू 2। सो इन्होंने बताया है कि जो मेरा लेट इक्वल्स टू ए वाला पोर्शन है ये मेरा मूव कर जाता है टॉप ऑफ द स्कोप। अगर मेरे वेरिएबल का स्कोप ये है तो सबसे ऊपर मेरा यहाँ पे लेट ए आ जाएगा। अब कहीं ना कहीं कुछ चीज समझ में आ रही है कि मतलब जो मेरा यहाँ पे A10 था, सो ये कहीं ना कहीं मेरा लेट ए हो गया होगा। ओके, सो मतलब इसीलिए मेरे जेएस को पता होगा कि मेरा ए एग्जिस्ट करता है। सो यस, ये आपने सही सोचा है। एंड सेम फॉर एक्स, क्योंकि देखो एक्स का जो मेरा स्कोप है वो भी मेरा कहीं ना कहीं यहीं पर होगा क्योंकि टॉप ऑफ द स्कोप होगा। सो यहाँ पे सॉरी कॉन्स्ट है ना ये तो, सो ये मेरा कॉन्स्ट है। सो यहाँ पे हो जाएगा मेरा कॉन्स्ट, क्योंकि ना हमारे टॉप ऑफ द स्कोप पे ही आती हैं ये चीजें। एंड ये हो जाएगा यहाँ पे मेरा एक्स। सो अच्छा, तो इसीलिए मेरे जावास्क्रिप्ट को पता था कि मेरा एक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है एंड उसका इनिशियलाइजेशन इनका यहाँ पे हो रहा है। एक का पता तो जावास्क्रिप्ट को पहले था बट उसका इनिशियलाइजेशन यहाँ पर हो रहा था। एक्चुअली फिर ये चेंज हो जाता है, ऐसे हो जाता है एंड ये मेरा चेंज हो जाके ऐसे हो जाएगा। इसीलिए वो वैल्यू नहीं दे रहा था क्योंकि हम वैल्यू बाद में असाइन कर रहे थे, बट उसे पता था कि वो एग्जिस्ट कर रहा है। नहीं तो वो ये नहीं देता कि नोट डिफाइन और नोट एग्जिस्ट। सो ये चीज क्लियर हुई होगी आई होप आपको। बट ओके, सो अब यहाँ पे देखो, सो टी के लिए भी मेरा ऐसे हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, टी के लिए भी मेरा वेर टी हुआ होगा। सो आपने सही सोचा, बट फिर इसका अनडिफाइन किस लिए आया? सो वेर में एक चीज और है, जब वेर का जो होस्टिंग होती है एंड जो इसका डिफाइन डिक्लेरेशन वाला पार्ट टॉप पे मूव करता है स्कोप के, सो डायरेक्टली उसे अनडिफाइन भी डाल देते हैं। ये डिफरेंस है लेट, कॉन्स्ट एंड वेर में। सो इसीलिए ही इसकी वैल्यू यहाँ पे अनडिफाइन आ रही थी। ये वाला पार्ट बाद में। ओके, एंड अब देखते हैं इस चीज को। आई होप कि आपको ये वाली जो डेफिनेशन है जो मैंने लिखा है ये पार्ट भी क्लियर होगा। सो फिर एक नई टर्म और इसमें आई। सो वो नई टर्म क्या है हमारी? वो है टेम्परल डेड जोन। सो देखो यहाँ पर अब मैं
टी को तो मैं एक्सेस कर पा रही थी, बट देखो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ, येलो कर लेती हूँ। टी को मैंने एक्सेस किया, बट मेरा ए और एक्स को देखो, अभी फिलहाल एक्स को रहने दो यहाँ पे कि एक्स भी है, ए को समझो। ए मेरा यहाँ पर इसकी डिक्लेरेशन थी, मैंने ए को यहाँ प्रिंट किया एंड ए को यहाँ पे मेरा इनिशियलाइज हुआ। सो इस टॉप ऑफ द स्कोप से लेके डिक्लेरेशन से लेके इनिशियलाइजेशन तक ये मेरे किस चीज में रहते हैं, ये रहते हैं मेरे टेम्परल डेड जोन में। एंड टी डी जेड का मीन्स है मेरा टेम्परल डेड जोन। सो भाई टेम्परल डेड जोन का मतलब क्या है? सो टेम्परल डेड जोन का मतलब होता है कि हम स्टार्टिंग से लेके मीन्स स्कोप के स्टार्ट से लेके जहाँ पे हमारी डिक्लेरेशन पहुंची है और कहाँ तक, इनिशियलाइजेशन तक हम ए को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। हम ए को एक्सेस नहीं कर सकते हैं मीन्स इसकी वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। इतने एरिया में हमारे जेएस को, जावास्क्रिप्ट को पता होगा कि हमारा वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है, बट वो हमें वैल्यू नहीं देगा। इसे ही बोलते हैं टेम्परल डेड जोन। एंड सेम फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ पर होगी एंड यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरा टेम्परल डेड जोन में रहेगा। हम इसके बाद इसे एक्सेस कर सकते हैं। आफ्टर दिस लाइन अगर मैं रन करूंगी, सो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी कंसोल डॉट, मतलब मैं कंसोल करूंगी एक्स को या फिर ए को, सो वो मुझे वैल्यू देगा, बट इससे पहले ये टेम्परल डेड जोन में रहेगा। सो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। सो मतलब होस्टिंग का मतलब क्या है? होस्टिंग का मतलब है मैंने वेरिएबल की डिक्लेरेशन की, इनिशियलाइजेशन किया, सो दो पार्ट में ब्रेक होगा। फर्स्ट पार्ट जाएगा मेरा टॉप ऑफ द स्कोप पे एंड जो इनिशियलाइजेशन है वो मेरी सेम ही रहेगी, मतलब सेम लोकेशन पर ही रहेगी। सो बट वेर के केस में यहाँ पे साथ में अनडिफाइन भी हो जाता है। ये समझ में आया? एंड इसीलिए ही जेएस को पता था कि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब देख लेते हैं टेम्परल डेड जोन की डेफिनेशन क्या है। द एरिया इन विच जेएस नोज दैट वेरिएबल एग्जिस्ट but he never give the value of that variable। मीन्स जीएस को हमारे पता था कि हमारा वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है, बट उसने वैल्यू हमें नहीं देगा। इसी को बोलते हैं टेम्परल डेड जोन। एंड टेम्परल डेड जोन होता है मेरा, मैं आपको कोड में दिखाती हूँ। देखो जैसे कि मेरा यहाँ पे स्कोप है, सो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है मेरा पोर्शन, जो मैंने ब्लू कर रखा है, सिलेक्ट कर रखा है, वो मेरा क्या है, टेम्परल डेड जोन है फॉर ए। इट मीन्स कि मैं यहाँ तक ए को एक्सेस नहीं कर सकती हूँ, इसके बाद कर सकती हूँ। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ एक बार। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कंसोल डॉट लॉग ए, सो इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यहाँ पर। सो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले तो हमारा पहले वाले का आउटपुट आ रहा है एंड नाउ सेकंड वाले का हमारा आउटपुट। हमने वैल्यू किस चीज से इनिशियलाइज कराई थी? वैल्यू हमने इससे कराई थी। सो देखो अब आउटपुट, सॉरी यहाँ पर देखो आउटपुट आ गया है हमारा सो ये टेम्परल डेड जोन से बाहर है। एंड अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या हमारा जो वेर है क्या वो भी टेम्परल डेड जोन में है? सो वो नहीं है, क्योंकि वेर की वैल्यू अनडिफाइंड हमारी आती है। सो ये सिर्फ होता है मेरे लैट एंड मेरे कॉन्स्ट के लिए, क्योंकि इनकी वैल्यू हम इनिशियलाइज नहीं करते हैं, जबकि हम वेर को इनिशियलाइज कर लेते हैं अपना अनडिफाइंड से। एंड एक चीज जो आप सबके माइंड में आनी चाहिए थी, काफी बच्चों के दिमाग में आ भी सकती है, और अगर नहीं आई है सो तब भी कोई इश्यू नहीं है, मैं बता देती हूँ आपको।
सो अब आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए थी कि चलो भाई, होस्टिंग से मेरा कहीं ना कहीं मतलब जो ये चीज थी ना मेरी, जो मेरी यहाँ पे चीज थी ये, सो ये मेरी ऐसे ना हो के ये मेरी हुई होगी लेट ए, एंड यहाँ पे हुआ होगा मेरा ए इक्वल्स टू क्या मेरा 10, लेट ए इक्वल्स टू 10 मेरा यहाँ पर हुआ होगा, एंड मेरा ए मतलब मेरा डिक्लेरेशन यहाँ पर हुआ होगा, एंड मेरा इनिशियलाइजेशन यहाँ पर हुआ है। सो इसलिए इसके बीच में जो भी मैं कर रही थी उनकी वैल्यू नहीं मिल रही थी, उसके बाद वालों की मुझे वैल्यू मिल रही थी। बट मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है ये सब हुआ कब होगा। जेएस ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, सो तब कैसे हुआ होगा, ये जो चीज थी ये मेरी कब हुई होगी, इसे मैं कमेंट कर रही हूँ। मैं बाकी कोड को रिमूव कर देती हूँ एंड इन सबको रहने देती हूँ, यहाँ पर इसे कर देती हूँ और इसे, मतलब मेरे कोड में ये लिखा था, सो कैसे मेरे जेएस को पता चला और कब ये होस्टिंग होती है। सो मैं आपको बता दूं कि जब मेरे जावास्क्रिप्ट का कोड हम लिखते हैं, सो इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है मेरा मेमोरी क्रिएशन फेज। सो ये जो मेरा फेज है ये मेरा होता है एग्जीक्यूशन से पहले। सो इसमें मेरा क्या होगा, एग्जीक्यूशन से पहले मैं जाऊंगी, मेरा कोड यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे पूरा पूरा कोड लिखा था, यहाँ पे लेट ए था, एक्स था, ये था। सो जब मैं एग्जीक्यूशन से पहले जाती हूँ, सो मैं यहाँ पे एक ए क्रिएट करूंगी एंड ए में कुछ इनिशियलाइज नहीं करूंगी, ए में वैल्यू रहेगी बस ऐसे, एंड मेरा एक एक्स बनेगा। सो एक्स में भी मेरी वैल्यू कुछ नहीं रहेगी, मतलब मेमोरी एलोकेट होगी, एंड बट जो मेरा टी रहेगा, टी को मेरी वैल्यू मिलेगी, एंड वैल्यू इसमें मेरी क्या होगी, वैल्यू होगी इसमें मेरी अनडिफाइंड, वैल्यू होगी इसमें मेरी अनडिफाइंड। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख लेती हूँ ताकि अच्छे से सबको समझ में आए, अनडिफाइंड। सो एंड अच्छा, ये सब होने के बाद ही जब मेरा यहाँ पे ये आएगा, देखो इसके लिए मेमोरी मेरी क्रिएट हो गई है, यहाँ पे मेरी मेमोरी क्रिएट हुई होगी, बट उस बॉक्स में क्या होगा, उसमें मेरा एम्प्टी होगा, अभी मेमोरी में अभी मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेमोरी होगी मेरी अभी, क्योंकि मैंने इस वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की। ओके, एंड जब मैं इसे एग्जीक्यूट करने आऊंगी, सो मुझे तब पता चलेगा कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। देखो, hoisting happens during the memory creation phase before JavaScript begins executing the code. During this phase, JavaScript allocates memory for variables and functions. Variables declared with var are initialized with undefined, and while let and const are hoisted but remain इनिशियलाइज अंटिल देयर डिक्लेरेशन। सो ये हमारे किस में रहते हैं, ये हमारे रहते हैं टेम्परल डेड जोन में, जैसे कि हमने भी पढ़ा था, एंड उसके बाद एग्जीक्यूशन होती है। सो एग्जीक्यूशन से पहले मेमोरी क्रिएशन की वजह से जेएस को पता होता है कि ऑलरेडी हमारा वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है सो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिली है वीडियो से, सो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।